मदनपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुशमिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव समंदर के बेहद पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इसी वजह से मदनपुर के किसान रोज रोज पास के रामपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, हरी और मोहन, रामपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, रामपुर के बड़े जमींदार सेठ रामलाल चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, क्यों रे? अपने गांव में ही क्यों नहीं खेती कर लेते? सेठ जी, हमारी जमीन समंदर के बिल्कुल पास है। उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है। वहाँ कोई धान कुछ भी नहीं उगता। इसी वजह से तो हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। यहाँ आकर भी हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। पर करें भी तो क्या, गांव में कोई और काम भी नहीं है। अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। धंधा कहाँ से शुरू करें? पूंजी कहाँ है? सेठ बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर मदनपुर में एक और किसान रहता था, भोलाराम, जिसे सब भोलू कहते थे। वह भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन भोलू अपने मित्र रघु के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार रघु, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। तो करें भी क्या भाई, ना हमारे पास जमीन है ना पैसे। धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़धड़ाते हुए आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम समोसे, रामपुर के मशहूर समोसे, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। चल रघु, रामपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ऑटो के पास पहुंचे। भाई 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने समोसे खाए और भोलू तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या स्वाद है भाई।